Namaste ji everyone, a very good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing absolutely fine. So today is 13th of July and मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करूँगा यहाँ पे लद्दाख में। तो मेरे पास जो दिन होंगे मैं वीकडेज़ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करूँगा। मॉर्निंग में मैं सोचता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग्स में कहीं कुछ जगह पे निकल जाऊँ और वीकेंड्स पे ऑफ कोर्स पैंगोंग या नुब्रा वैली की तरफ जाऊँगा। तो मेरा स्टे जो है वो 24 तक है, टेंटेटिव है अभी तक ये। उसके बाद का प्लान मुझे भी नहीं पता। सो ऑनलाइन परमिट हमने अप्लाई किया था, तो जितने भी चेक पॉइंट्स थे मैंने सारे अप्लाई करने के बाद मेरे को कुछ अराउंड 660 रुपीज़ का पड़ा था। सो आप दिन नंबर ऑफ़ डेज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने 12 से लेके 24 तक का सारा स्टेज मैंने कवर करके अपना सारे चेक पॉइंट्स चेक इन करके मेरे को 660 रुपीज़ का जो परमिट मिला है पूरा का पूरा। सो जो ऑनलाइन परमिट है अप्लाई करने के लिए उसका URL फ्लैश हो रहा है, इसको यूज़ कर सकते हो आप फॉर द सेम। तो बस अभी ये सीन है कि मैं जा रहा हूँ खारदुंगला पास। ऑफ कोर्स मेरे एक फ्रेंड है और विलक्षण, तो मैंने कहा कि चलो भाई तू ये भी ले चलते हो, बिकॉज ये इतना पे ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम खारदुंगला चलते हैं। एंड खारदुंगला में वैसे दोबारा भी हो सकता था कि जब मैं नुब्रा वैली की साइड पे आता, मैंने कहा पर ठीक है आज मौसम अच्छा हो रखा है तो चलते सीधा और आपको मिलता हूँ मैं अपने GoPro के थ्रू। सो वी आर लेट बाय 45 मिनट्स। प्लान ये था कि सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 बजे तक निकल जाएंगे, बट एक्चुअली मैं रात को 1:30 बजे तक तो ऑफिस का काम ही कर रहा था और अभी भी सर बस नींद आ रही है। बस मैंने कहा चल कोई नहीं चल लेते हैं। तो यहाँ से खारदुंगला जो है दैट इज़ 40 किलोमीटर्स, तो 1 आवर 15 मिनट्स की ड्राइव है पूरी। सुबह से इस गेट से एंटर करते ही आपको लेना है राइट और खारदुंगला है 39। हाँ, क्या प्यारी प्यारी धूप पड़ रही है, जो इतनी भी नींद थी सारी उड़ा दी मेरी। स्टार्टिंग में जब 2018 में जब मैं आया था तब तो नीचे से भी रोड ख़राब थी, फिर ऊपर इतनी अच्छी रोड नहीं थी, बट अब क्या रोड्स हैं यार बॉस। हाईएस्ट मोटरेबल पास की जगह ये ना हो जाए ईजीएस्ट एंड हाईएस्ट मोटरेबल पास। अच्छा हुआ हमने इतनी सुबह निकल गए क्योंकि कोई रश नहीं है। मतलब इक्का दुक्का बंदा होगा तो होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बट क्या माहौल बना हुआ है यार, बहुत सेक्सी सीन्स हैं यहाँ पे। सो जिसने भी ऑनलाइन परमिट निकाला होगा ना, आप लोगों को अपने मान लो आप जगह अलग अलग जगह जा रहे हो, जैसे खारदुंगला जा रहे हो, नुब्रा वैली जा रहे हो, पैंगोंग जा रहे हो या उससे कोई और अलग रूट पे जा रहे हो, तो उसके हिसाब से सारे परमिट्स की प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे, मतलब फ़ोटोकॉपी निकाल लो आप लोग। और हल्की देखो नीचे बर्फ़ भी है। तो ये एक छोटी क्रॉसिंग होती थी, मुझे याद है मैं 2018 में इस क्रॉसिंग पे गिरा भी था मैं, क्योंकि पानी बहुत था उस टाइम पे। और अभी हम जल्दी आ गए तो बर्फ़ पिघलने का कोई सीन नहीं है, राइट भैया। इतनी ठंड में मेरा GoPro तो भूल ही गया, बैटरी डाउन होगी बिल्कुल। एटलीस्ट यार DJI इस मामले में बहुत सही निकला यार, मतलब इतना इफेक्टिव है। मतलब बैटरी इसकी बोल ही नहीं उस हिसाब से। तो अगर मैं देख रहा था GoPro तो बिल्कुल बैटरी बोल ही गई, और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चलानी पड़ रही है क्योंकि सड़कों पे भी स्नो पड़ी हुई है थोड़ी बहुत। टायर स्लिप होने का डर लगता है बस, और कुछ नहीं है। ओह बहुत ठंड है बाबा, बहुत ठंड है। मतलब सब कुछ जम गया है, बैठने से भी पता नहीं चल रहा है कि पीछे के जो अपने मामला है वो सही है या नहीं। क्या व्यू है बॉस। यस, वी हैव फाइनली मेड इट टू खारदुंगला टॉप। चलो जी फाइनली आ गए खारदुंगला टॉप पे। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार। Finally, we made it to the Khardungla top. Altitude 17,982 feet. Feels amazing. So now we are heading towards Thiksey Monastery and अभी बज रहे हैं 8 मॉर्निंग में, राइट। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं वीकडेज में चीज़ें कवर कर रहा हूँ, तो पहले मैंने खारदुंगला करा कल कवर। तो आज है 14th of July
भैया रास्तों में मज़ा आता है, एक तो BRO के स्लोगन पढ़ने में और एक ट्रक के स्लोगन पढ़ने में। क्या लिखा है देखो, व्हाट्सएप एक मस्ती है, कॉल से सस्ती है। नहीं लिटरली भाई सही बात है। व्हाट्सएप जब से आया तब से ट्रेंड में है, कोई यूज़ ही नहीं करता कोई भी और एप्लीकेशन उस हिसाब से। दिस इज़ द एंट्रेंस टू दी थिक्से मोनेस्ट्री। वाह यार, यहाँ से तो अलग ही दिखती है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार। मतलब इसी जगह में काफ़ी सारे घर भी हैं, होम स्टेज भी हैं। अमेजिंग। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो जी यहीं पे उतरते हैं। दिस इज़ नाइस। देवर रेस्टोरेंट एज वेल, पर कोई नहीं है यहाँ पे। जल्दी आ गए ना, सही है 8:30। तो ये यहाँ पर बोलते हैं इसको माने, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ओके, Since all the temples are closed within this monastery, let's go. Yes, चले। So we got to know the real reason why the temples are closed, because we were early to this place, to this monastery, and यहाँ पे जो temples खुलेंगे वो 11 बजे खुलेंगे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो इन केस मैं कभी दोबारा आऊँगा तो शायद मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा। बट येस, इट्स अ ब्यूटिफुल मोनेस्ट्री, इट्स अ वेरी ह्यूज मोनेस्ट्री, लॉट ऑफ पीपल स्टे हेयर। यस, एक डाइनिंग हॉल भी है, तो आप खाना पीना यहाँ पे आराम से कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये ले सिटी से कुछ अराउंड 18 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। चलो अब चलते हैं हम। अब मैं जाऊँगा शे पैलेस, वहाँ पर देखते हो वहाँ पे भी क्या सीन है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस टू द शे पैलेस, शे पैलेस। देखते हैं यहाँ पे। हाँ भाई यही है, देखते हैं अंदर क्या है। सो ये भी बंद ना हो अंदर से। और ऊपर चढ़ना है। हाँ यही उतरना बस, उतर जा। सो दिस वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग डेल्डान नामग्याल इन दी 17th सेंचुरी। ओ भाई तब से बना हुआ है ये। चलो यार चलते अंदर। बुद्धा जी की 80 फीट का स्टैचू है यहाँ पे। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी दिस मार्वेलस स्टैचू। तो हमने जो नीचे से 80 फीट का स्टैचू जो देखा था वो ऊपर से देखेंगे यहाँ से, क्योंकि आपको बस थोड़ा सा ऊपर सीढ़ी चढ़ के आना है यहाँ पे पैलेस के अंदर से। दिस लुक्स ब्यूटीफुल। अच्छा खासा बड़ा पैलेस है, राइट। यहाँ से आप व्यूज़ का मज़ा भी ले सकते हो। तो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है यार, मतलब आप ले सिटी से कुछ अराउंड 15-20 मिनट्स में यहाँ पर पहुँच सकते हो। सॉरी, द स्तूपा ऑफ द हीप्ड लोटसेस। ओह मैन, इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। हाँ ये शानदार। So probably you need more than 1 hour to just more than 30 minutes or maybe more than 45 minutes to roam around this beautiful Shea Palace। इसकी यहाँ की वाइब्स ही अलग है। राइट साइड में आपके व्यूज़ है, लेफ्ट साइड में इतने सुंदर सुंदर स्तूपास बने हुए हैं with the Tibetan flags flying around। It looks beautiful, huh? Hello lovely people.
So in this vlog you have already seen खारदुंगला पास, थिक्से मोनेस्ट्री, शे पैलेस. सो जितना भी रूट जो कारू की तरफ होगा उसको मैं कवर कर रहा हूँ अपने इस व्लॉग में. क्या नज़ारा है यार, मतलब वहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुई है और उस तरफ भी, इस पहाड़ पे भी, खारदुंगला पे भी हुई है इस बार तो. और आज है 21 जुलाई, राइट. तो आपको जो ये व्लॉग है उसमें अलग अलग डेट्स के हिसाब से मैं आपको ये प्लेसेस कवर करवा रहा हूँ. रीज़न भी मेरे पास वीकडेज होते थे और आज ईद की छुट्टी है तो उस वजह से मैं कवर कर रहा हूँ. तो एक ही व्लॉग में मैंने अलग अलग दिन पे कुछ अलग अलग चीज़ें कवर करी है. तो लद्दाख में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, मतलब अच्छी खासी 1-2 घंटे बारिश होती है यहाँ पे. उस वजह से ऊपर स्नोफॉल पड़ रही है. बट भाई क्या लैंडस्केप दिख रहा है यहाँ से, मतलब मज़ेदार, मज़ा आ रहा है यार. सो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड दिस इज़ द शे पैलेस. सो बेसिकली अगर आपको ये पूरा कंप्लीट करना है तो एक बार में शे, थिक्से और अपना हेमिस मोनेस्ट्री कवर कर सकते हो. एंड आई हैव जस्ट क्रॉस थिक्से मोनेस्ट्री और यहाँ से कुछ है 24 किलोमीटर का रास्ता और है. तो काफ़ी प्लेजेंट वेदर हो रहा है, अभी ठंडा भी हो रहा है. आगे बादल दिख रहे हैं, कभी खुल रहे हैं, कभी काले बादल आ रहे हैं. अब लो नज़ारों के मज़े यार. ओए, क्या बात है बॉस, मतलब फील ही अलग है अभी यहाँ पे राइड करने की. देखो, सो आई हैव रीच्ड कारू. यहीं से आपको पैंगोंग, सुमेरवेरी, मनाली इन सब का रास्ता मिलता है. तो मेरे को जाना है राइट, यहाँ से लेना है राइट हेमिस मोनेस्ट्री के लिए. यहाँ नज़ारा थोड़ा अलग है जी, यहाँ पानी के आसपास ही आ गए हम बिल्कुल, नदी किनारे, वो भी ऐसे नज़ारे, क्या बात है. मतलब अब आप खुद देखो, आप खुद बोलोगे कि यार यस, इसका लैंडस्केप अलग है, इस मोनेस्ट्री का जो रूट है वो अलग है. मतलब काफ़ी वास्ट एरिया में बना हुआ है. मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है सीरियसली. तो बहुत ही नैरो रूट है, नैरो रूट आ गया इसका. बट यार सीनरीज अलग है यार यहाँ की, बहुत मज़ा आ रहा है. खुशबू अलग आ रही है फूलों की यहाँ पे, राइट. बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ का लैंडस्केप. नमस्ते जी, मतलब मान गए यार, ये वाली मोनेस्ट्री का रूट तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. I believe this is the main gate. Yes. काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, तो अच्छी खासी भीड़ है बाबा. अच्छा जी, यही है, नीचे जाना है, इस तरफ पार्किंग है. It took me just 40 minutes to reach here and it's 45 kilometers from Leh city, right? तो this monastery was re-established in 1672 by the Ladakhi king. बाकी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में मिली जाएगी. This is the welcome gate. So they have a museum as well, and then that would be the main temple, right? Looks really, really beautiful. Wow. यहाँ पे भी गुरुजी की प्रेयर्स होती है. ये एक और टेंपल है. So, Hemis Monastery is one of the largest monastic institution in Ladakh, and it has around 200 branches in the Himalayas. And इनके अंदर कुछ around 1000 monks हैं in monasteries के अंदर. So monastery is really, really huge, and I just came on the top floor, and I'm not sure कि वहाँ पे और क्या क्या है, वो monasteries हैं या कुछ और भी हैं या रहने वहने के लिए होगा. But look at the view. फ्रंट व्यू बहुत डिफरेंट है, बैक व्यू अलग दिख रहा है यहाँ पे. क्या माहौल है यार यहाँ पे, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है.
सो आपको जो ड्रोन शॉट में बुद्ध जी का जो स्टैचू देखा था वहाँ पर मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि वो मोनेस्ट्री का पार्ट ही है, तो मोनेस्ट्री यही है हिस्सा। वो जो बुद्ध जी का जो स्टैचू हैं वो 500 साल पुराने हैं, राइट। एंड ऊपर जो मोनेस्ट्री से जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही थी, सो वो एक्चुअली घर हैं मॉन्क्स के। नमस्ते। ये बुद्ध जी के स्टैचू जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं क्या, या आगे से भी जाता है? जा सकते हो। जब आप उतरते हो ना नीचे, हाँ, तो यहाँ से उतर के जाते समय उधर यहाँ से है। अच्छा यहाँ से जा रहा है रास्ता। थैंक यू। फाइनली वी मेड इट। बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है यार, रुक रुक के आया हूँ। वाओ। मैं वहाँ से चढ़ के आया था ऊपर, राइट, और यहाँ पे पहुँचा और ये बुद्ध जी का स्टैचू है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। हेमिस में आपको एक हेमिस मोनेस्ट्री और ये यहाँ पे बुद्ध जी के स्टैचू के ऊपर जो आने में जो स्ट्रगल है, बट इट इज़ रियली रियली वर्थ इट। आपको आना चाहिए। मतलब मैं अगर आज मैं शायद नूबरा चले आता तो मैं ये हेमिस मोनेस्ट्री मिस कर देता। एंड अच्छा हुआ मैं नहीं गया, और अच्छा हुआ मैंने एक वीक अपना स्टे जो मैंने एक्सटेंड कर दिया है, राइट। तो भाई इट वॉज रियली 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 वर्थ इट टू कम हेयर एंड स्पेंड अराउंड 2 to 3 hours हेयर, एंड इट वॉज रियली रियली पीसफुल एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो यार, बहुत अच्छा लगा। सो आज का जो व्लॉग है, जो ये पार्ट 1 है व्लॉग का, जिसमें मैंने अपना खारदुंगला, थिकसे, शे पैलेस एंड हेमिस मोनेस्ट्री जो है कवर करी है। सो आई होप you guys really liked it, so please feel free to hit the like button, and in case you haven't subscribed to the channel yet, make sure you subscribe to it. This is Travel Kida signing off. Bye bye guys.